आकाशिक जो है ना बहुत ही डिवाइन हीलिंग है। इससे बढ़िया हीलिंग नहीं। तो माइग्रेन हो गया, कोई भी तरह का पेन हो गया बॉडी में, कई बार मैंने नोटिस किया है कि आप पे भी इफेक्ट आए हैं चीज़ों के। साइकिक अटैक होते हैं। साइकिक अटैक्स होते हैं और आप कभी कभार हीलिंग करके उठती हैं तो आप नॉशियस फील करती हैं, कभी कभार आप टायर्ड इतना हो जाती है कि आपको फीवर चढ़ा हुआ है कई बार। तो क्या ये सारे हीलर्स के साथ होता है? सबके साथ जो हीलिंग मोडालिटी में है, जितने भी किसी भी तरह की हीलिंग हो, चाहे वो तंत्र के थ्रू हो, चाहे आकाशिक हो, चाहे नॉर्मल हीलिंग हो, रेकी हीलर्स के में थोड़ा कम होता है, बट होता है। ब्लैक मैजिक हर पे नहीं होता है। कुछ लोग बंधे हुए होते हैं क्योंकि वो लेके आए हैं। अगर आप किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक गलत तरीके के लिए कर रहे हैं तो वो भी गलत है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं बेटा। अगर आपके ऊपर हो रहा है तो इट मीन्स आपने कुछ किया है, तभी वो आपको रिपे कर रहा है। हेलो एवरीवन, आई एम वामिका। आज हम एक नया वीडियो शूट करने वाले हैं और आशा करते हैं कि आप स्टार्टिंग से एंड तक बंधे रहेंगे और आपको पसंद आएगा। तो हेलो मम्मा। हेलो बेटा। तो आजकल जैसे कि डेली प्रेशर की वजह से माइग्रेन के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं और हमारे पास डेली के क्लाइंट्स भी बहुत आए हैं और आपकी हीलिंग भी आकाशिक हीलिंग ही केसेस आए हैं हमें माइग्रेन के लिए। तो उस पर मम्मा आप कुछ बताना चाहेंगी कि कैसे आपने हीलिंग करी है, कैसे डील किया है इनके बारे में? वैसे तो तुम्हें सब पता ही है, लेकिन हम आकाशिक में बेटा हीलिंग करते हैं जाके। अगर माइग्रेन है या किसी तरह का पेन है, छोटी मोटी हीलिंग है, तो हम बड़ी भी हीलिंग करते हैं, बट छोटी मोटी हीलिंग भी हम आकाशिक में जाके करते हैं। 5th डायमेंशन में जाते हैं। जो पर्टिकुलर पर्सन है, जैसे किसी के माइग्रेन है, तो उस सोल को हम वहीं बैठाते हैं, बट उसका सोल हमारे साथ ट्रैवल करता है उस डायमेंशन में। तो हम उस सोल को भी प्रोटेक्ट करते हैं। उस सोल को प्रोटेक्ट करके पूरा 5th डायमेंशन तक ले जाते हैं। सोल टू सोल वहाँ पे हीलिंग होती है। हीलिंग जोन होता है आकाशिक में भी। तो वहाँ पे हम सारे आर्कएंजल्स को, एंजल्स को, हीलिंग एंजल्स होते हैं आर्कएंजल रैफल, और अपने इष्ट को आह्वान करते हैं। जैसे मैं महादेव महाकाली का है तो मैं महादेव महाकाली का आशीर्वाद लेके हीलिंग जोन में जाती हूँ। आर्कएंजल रैफल को इनवाइट करती हूँ, इन्वोक करती हूँ, और भी हीलिंग एंजल्स होते हैं ना, उनको भी इन्वोक करते हैं। तो वो सब आते हैं, उन सब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये पर्टिकुलर सोल है, इसको ये प्रॉब्लम है, तो आप अपनी हीलिंग डिवाइन लाइट दीजिए। तो वो अपनी ग्रीन, आर्कएंजल रैफल है वो ग्रीन लेते हैं, तो ग्रीन हीलिंग होती है। तो वो ग्रीन डिवाइन एनर्जी फ्लो करना शुरू करती है। सभी एंजल्स भी, ये सिर्फ हम देख सकते हैं क्योंकि हम उस जोन में होते हैं, तो हमें पता चलता है कि किस तरीके से एनर्जी जो है फ्लो हो रही है। तो उस पर्टिकुलर पर्सन को हम उस हीलिंग चेयर पे बैठाते हैं और फिर उसके सर के अंदर वो हीलिंग एनर्जी से नहा रहा होता है। हीलिंग मैं करती हूँ, मैं हीलिंग शुरू करती हूँ अपने तरीके से। अगर सपोज माइग्रेन है तो अंदर पैथोमस ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स होती हैं सर के अंदर। ब्रेन को अगर आप प्रॉपर गूगल पे देखो तो ये 3 ब्रांड, सुषुम्ना, इंगला, पिंगला, जो नाड़ियाँ होती हैं, इनमें हम ब्रेन के लिए स्पेशली पाइथोथैलेमस ग्लैंड होती है और पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको हम प्रेस करते हैं, जो कि यहाँ होती है, यहाँ होती है, यहाँ। उसको हम अंदर जाके उसको प्रेस करते हैं। वहां से हम दर्द, ये नाखून जो होते हैं ना, हम इससे खींचते हैं वो एनर्जी। हीलिंग लाइट उन पे पड़ रही है और उसमें हम वो हील खींचते हैं, उस दर्द को खींचते हैं, ये थॉट प्रोसेस डाल के कि ये दर्द बाहर निकल रहा है, ये दर्द बाहर निकल रहा है। फिर हम एक एनर्जी बॉल बनाते हैं। वो एक बड़ी एनर्जी बॉल होती है जो कि एक काले रंग की होती है, वो हम ही बनाते हैं। उस एनर्जी बॉल के अंदर हम वो जो बीमारी है उसको, दर्द को डालते हैं, फेंकते हैं। फिर जब वो एनर्जी बॉल पूरी बन जाती है तो फिर उस एनर्जी बॉल को बना के हम उसको, हमें कुछ मंत्र दिए जाते हैं, वो हम बता नहीं सकते, कुछ हमारे अपने गुरु के दिए हुए मंत्र होते हैं। उन मंत्र से हम इंद्रदेव का आह्वान करते हैं। वो जो हमारे अंदर जो अट्यूनमेंट होता है साइन का, उस साइन को, उस सिंबल को, उस शस्त्र को हम लेते हैं। उस शस्त्र से हम उस चीज को तोड़ते हैं। उस चीज को हम तोड़ते हैं, जब वो टूट जाती है, बिखर जाती है, तो इट मीन्स कि वो वैनिश हो गई है, वो निकल गई है, वो एनर्जी आपकी हील हो गई। फिर हम उनसे कहते हैं कि अब इसके ऊपर जो एंजेलिक हमारे हीलर्स, जो हमारे आर्कएंजल्स हैं, उनसे हम कहते हैं अब इसको आइस ब्लू। आइस ब्लू एक वर्ड होता है स्विच वर्ड्स में, जो कि आपकी बॉडी को नम करता है, उस दर्द को नम करता है। तो उसमें ब्लू कलर की रेज आती है, फिर वो ब्लू से हीलिंग होती है। उसके बाद फाइनली गोल्डन डस्ट होती है। तो ये प्रक्रिया होने में पूरा 45 मिनट्स लग जाते हैं। तो अब सोल हमारा साथ में है, लेकिन हम कम कोशिश करते हैं कि आधे घंटे में ये हीलिंग हो, बट आधा घंटा लग जाता है ये पूरे प्रोसेस होने में। फिर फाइनली गोल्डन डस्ट से जब वो उठता है तो वो काफी हद तक हम उसको जाते हुए विदा करते हैं उस सोल को कि आप हील हो गए। लेकिन एक हीलिंग में नहीं होता है। माइग्रेन की अगर प्रॉब्लम है तो कम से कम
5 से 10 हीलिंग चाहिए होती हैं। हर ऑल्टरनेट डेज पे हम उस सोल की हीलिंग करते हैं। तो 10वें दिन और बल्कि ये है कि जैसे सपोज अगर तुमने तो देखा ही कि मैं सुबह अगर हीलिंग करती हूँ तो 1 घंटे बाद अगर मैं पता करती हूँ अपने क्लाइंट से कि कैसा है, तो इम्प्रूवमेंट होता है कि आज आंटी बहुत अच्छा दिन गया। तुमने तो देखा है कई बार कॉल आए कि दूसरे दिन भी सही हो जाता है कि हीलिंग से बहुत फर्क पड़ता है। और आकाशिक जो है ना बहुत ही डिवाइन हीलिंग है, इससे बढ़िया हीलिंग नहीं। तो माइग्रेन हो गया, कोई भी तरह का पेन हो गया बॉडी में, जब कोई बहुत बड़ी बीमारी होती है लाइक कैंसर की 3rd स्टेज चल रही है, या आपके हार्ट की सर्जरी हुई है, या आपके अंदर स्टंट्स पड़े, या आपकी किसी तरह की इस तरह की होती है ना, क्या कहते हैं, पेसमेकर पड़ता है, तब हम अवॉइड करते हैं। हम वो हीलिंग नहीं लेते, हम सिर्फ वो हीलिंग लेते हैं कि चलिए हम आपको सिर्फ हीलिंग भेज सकते हैं कि आप ठीक हो सके जो प्रॉब्लम है। बट अगर कैंसर 3rd स्टेज में आ चुका है तो हम हाथ भी नहीं लगाते, आप उसको सिर्फ थोड़ा कम कर सकते हैं। हम सिर्फ हीलिंग में दुआ कर सकते हैं कि ये ठीक हो जाए तकलीफ, बट हम उसको छेड़ते नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी छिड़ चुका होता है, केस बिगड़ चुका था। इसलिए आकाशिक हीलिंग बहुत अच्छी होती है किसी चीज की, दर्द की या शुरुआती कोई चीज हो। अगर कैंसर की 1st स्टेज है और आप हमारे पास आए तो हम उसको हील करने में मदद करेंगे। हम प्रॉपर साइंस में, जैसे आपका पूरा मनुष्य का पूरा बॉडी होता है, उसके एक एक ऑर्गन की हम हीलिंग करते हैं। किडनी में प्रॉब्लम है तो हम किडनी तक पहुंचते हैं, और किडनी का जो चक्रा, सैक्रल चक्रा होता है, हम उस चक्रा को पहले हील करते हैं। उस चक्रा में जाके फिर हम उस पर्टिकुलर किडनी को या जो भी एब्डोमेन के एरियाज की, जो भी यूट्रस है लेडीज का, उसमें जाके हीलिंग करते हैं। तो डिपेंड करता है बेटा कि इसमें क्या प्रॉब्लम हमारी आ रही है। और जैसे मैंने आपसे कई बार सुना है कि आप एक इंसान की नहीं बल्कि 2 या 3 इंसान की एक बार में भी हीलिंग करती थी। ग्रुप हीलिंग होती है अगर एक पर्टिकुलर बीमारी होती है। माइग्रेन के अगर 3-4 पेशेंट है तो हम सबको, सोल को ऊपर एक साथ कहते हैं कि आप सबको हम हीलिंग कर रहे हैं। कई बार तुमने देखा है कि कई बार मैं ऑनलाइन भी नहीं करती हूँ, डायरेक्ट अपने आप मंदिर में बैठ के उनकी हीलिंग शुरू कर देती हूँ। उनकी फोटोग्राफ्स रख लेती हूँ, अपने सामने की फोटोग्राफ्स हैं, उस फोटो में हम उस पर्सन को लेके, पर्टिकुलर पर्सन को लेके जाते हैं। फिर पर्टिकुलर पर्सन को सोल वहीं से ऊपर से ही विदा हो जाती है, और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, कुछ नहीं होता है। हमको नीचे आने में टाइम लगता है क्योंकि हमें वहाँ पे जो हमने सबकी हेल्प ली है, हमें उन सबकी हेल्प को थैंक्स करने में भी हमें 10 मिनट लग जाता है। तो एक बहुत ही खूबसूरत है, तुम सब पता ही है तुमको कि कितना टाइम लगता है, और अच्छा है, प्रोसेस बहुत बढ़िया है। एक और क्वेश्चन, कई बार मैंने, मतलब आप क्योंकि मदर हैं तो एक उस एज अ डॉटर पूछूंगी, कई बार मैंने नोटिस किया है कि आप पे भी इफेक्ट आए हैं चीजों के, साइकिक अटैक होते हैं, साइकिक अटैक्स होते हैं, और आप कभी कभार हीलिंग करके उठती हैं तो आप नॉशियस फील करती हैं, कभी कभार आप टायर्ड इतना हो जाती है कि आपको फीवर चढ़ा हुआ है कई बार। तो क्या ये सारे हीलर्स के साथ होता है? सबके साथ जो हीलिंग मोडालिटी में हैं, जितने भी किसी भी तरह की हीलिंग हो, चाहे वो तंत्र के थ्रू हो, चाहे आकाशिक हो, चाहे नॉर्मल हीलिंग हो, रेकी हीलर्स के में थोड़ा कम होता है, बट होता है साइकिक अटैक, क्योंकि सामने वाला जो हीलिंग कराने आया है वो भी एनर्जी, किस फेज की एनर्जी है। जो अभी एक बॉम्बे के आए हैं, उनके 6 साल से जैसे उनको पैरालिसिस है, उनकी एक आंख का विजन भी चला गया है, बट उनको एक बिलीव आया कि डॉक्टर्स की दवाई 6 साल से चल रही थी, उससे फायदा नहीं था। तो कहीं ना कहीं उनको भगवान ने मुझे एक चैनल बना के भेजा। सावन के दिनों में महादेव के आशीर्वाद से मेरे पास वो हीलिंग आई, और तुमने खुद देखा कि जब मैंने उनकी हीलिंग शुरू करी तो मेरे ऊपर इफेक्ट इसलिए आया क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी थी, जो कि बहुत बुरी तरह बीमार थी। तो उसकी हीलिंग करने के बाद जब मैं उठती थी तो मेरा सर पूरा घूम जाता था, और मैं एक अलग जोन में हो जाती थी कि मैं 10 मिनट बिस्तर पे आके सिर्फ लेट जाती थी कि हाँ ये एनर्जी ने मुझे अफेक्ट किया। लेकिन जैसे जैसे उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट होने लगा तो वो एनर्जी मुझे अफेक्ट नहीं करने लगी, क्योंकि उसका भी फोन आ रहा था कि मैम मुझे बॉडी में ताकत आ रही। तो कुछ चीजें जो होती है ना, डॉक्टर की दवाइयाँ भी बहुत जरूरी है, साइड बाय साइड हीलिंग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हीलिंग अगर हम डिवाइन करते हैं, आकाशिक में जाके जो डिवाइन हीलिंग होती है वो डिवाइन का फर्क अलग होता है। तो कहीं ना कहीं अटैक तो होता है कि तंत्र से भी करती हूँ तो प्रोटेक्शन लेके, हर चीज में हम आकाशिक में भी प्रोटेक्शन लेते हैं, तंत्र में भी प्रोटेक्शन लेके करते हैं हीलिंग। लेकिन एनर्जी सामने वाले की कितनी किस तरह की है, उसकी एनर्जी का इम्पैक्ट होता है। एक बार जैसे मैंने की थी लड़की की ब्लैक मैजिक की, तो उसका असर मेरे पे कितना था, मतलब उसका 3 दिन तक मैं बीमार पड़ी रही। तो वो चूंकि उसने जो जादू किया था, उसने अघोरी तरीके से तंत्र किया था, उसको काटने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, तो उसका काट मुझ पे आया। मैं काफी दिन तक बीमार पड़ी रही, मैं बिस्तर से उठ नहीं पाती थी, फिर भी मुझे उसकी हीलिंग करनी होती थी, तो मैं उठ के करती थी, और हीलिंग सारी रात में होती, मुझे 12 बजे जाना पड़ता था चौराहे पे, और हीलिंग का
उतारने के लिए। तो मेरे लिए भी रिस्क था, अगर बिलीव कोई करेगा तो ये सच है। मैं हीलिंग करके जब रात में 12 बजे उतारने जाती थी चौराहे पे, तो मैं अपने साथ उससे मेरा भतीजा आया हुआ था, मैं उसको लेके जाती थी अपनी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि मेरे साथ जब आप किसी तरह की इस तरह की हीलिंग करते हैं ना, तो आपको जो आप किसी का ब्लैक मैजिक काट रहे हैं, तो जो काट रहे हैं तो उसको पता चल जाता है कि ये काट हो रहा है। तो वो जो पर्सन, जो पर्टिकुलर एनर्जी उसके पीछे लगती है, वो एनर्जी मेरे पीछे लग जाती है। तो मुझे आवाजें आती हैं पीछे से कि मुझे रोकने की कोशिश करी जाती है कि ये चीज मत करो चौराहे पे। तो मैं खुद भी डरती हूँ, बट मैं पीछे पलट के नहीं देखती थी और मैं चलती जाती थी, वो करके लौटती थी। तब तक वो एनर्जी मुझे घर तक फॉलो करती थी। ये सिर्फ मैं फील करा है और मेरे भतीजे ने भी फील किया, क्योंकि ये लिटरली होता है। आपको वो शक्तियां रोकती हैं कि नहीं, ये प्रोटेक्शन आपको नहीं देना है इसको, और उसका काट का इतना बढ़िया असर होता है कि हील हो जाता है। तो मेरा तो बहुत बिलीव है, बट हाँ, साइकिक अटैक बहुत होते हैं। हम प्रोटेक्शन लेते हैं क्योंकि हमारी भी फैमिली, मैं रात में सोती हूँ तो मैं अपने हस्बैंड, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करके सोती हूँ। एक एनर्जी का घेरा बनाती हूँ माँ काली के आशीर्वाद से, कि मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड सो रहे हैं, तो जो एनर्जी मेरे पास अगर रात में कोई ना कोई एनर्जी आ ही जाती है, तो जो एनर्जी मेरे तक आएगी, क्योंकि मेरा वाइब्रेशन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हायर वाइब्रेशन है, तो काफी प्रोटेक्टेड है। मैं अपने आप को, ऑरा को, मेरा काफी स्ट्रांग ऑरा है, तो मुझ पे जल्दी कोई इफेक्ट एनर्जी नहीं कर पाती है। बट मेरे साथ मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, इनका ऑरा इतना स्ट्रांग नहीं, तो मुझे एक प्रोटेक्शन लेके सोना पड़ता है डेली, कि ध्यान रखना। तो वो होता है, तो इसलिए बहुत प्रोटेक्शन लेना पड़ता है। आप इस फील्ड में हीलिंग मोडेलिटी, लोग कहते हैं कि ऐसा है, बट इस पर मोडेलिटी में भी बिल्कुल प्रोज एंड कॉन्स इक्वली ही होते हैं। हम खुद मतलब एक्सपीरियंस करते ही हैं, कई चीजें हमने भी एक्सपीरियंस करी मेरे हैं। हस्बैंड के ऊपर भी इफेक्ट आता है, क्योंकि वो साथ में सोते हैं, तो कई बार होता है कि उनके ऊपर भी इफेक्ट आ जाता है। कई स्पिरिट्स उनको भी, क्योंकि वो बहुत कमजोर है, इस तरह की चीजों में नहीं है, तो वो पहला इम्पैक्ट होता है कि अगर वो मुझे नहीं कर पा रही है, तो मेरे आसपास के माहौल, आसपास के लोगों को अट्रैक्ट करेगी, जिससे कि वो मुझ तक आए। और मम्मा, ये जैसे आकाशिक हीलिंग जो है, आप जिस आकाशिक में जाके पास्ट भी देख सकते हो, तो क्या आकाशिक हीलिंग के थ्रू आप पास्ट के कर्मा भी हील कर पाते हो लोगों के, या पास्ट के थ्रू आप उनको हीलिंग दे पाते हो? आकाशिक में हम जाते ही हैं, किसी की कोई मेजर प्रॉब्लम आती है, जैसे तुमने अभी पूछा माइग्रेन कोई बहुत वो नहीं है, ये पास्ट में हम उनकी नहीं जाते। लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा तकलीफों में, कोई एक ऑब्स्टिकल एक्सट्रीम आ रहा है हस्बैंड की तरफ से या बच्चों की तरफ से, या किसी तरीके की डिवोर्स केसेस है, इस तरह में, तो इस तरह में हम पास्ट लाइफ देखते हैं। तो हम आकाशिक में जाते हैं, सोल लाइब्रेरी, बाय द परमिशन ऑफ द क्लाइंट हम उसकी सोल लाइब्रेरी को चेक करते हैं। फिर चूंकि हम अपने आप को साइकिक है हम लोग, तो हमें वो चीजें दिख जाती हैं। किसी को आकाशिक में विजन्स होते हैं, किसी को सुनाई देता है, किसी को फीलिंग्स आती है, कुछ ना कुछ बॉडी के पता चल जाता है उससे कि किस तरह का पास्ट लाइफ रहा है। तो जैसे तुम्हें पता है मुझे विजन्स आते हैं, तो मुझे वो उसकी पास्ट लाइफ दिख जाती है। तो फिर हम पास्ट लाइफ जाते हैं, तो हमें उसके कर्मा पता चलते हैं कि तुमने बेटा ये किया था, इसलिए ऐसा ऐसा तुमको हुआ है। तो हम, कोई नहीं है कि किसी के कर्मा काट दे। कोई अगर ये कहता है आके कि हम इसके कर्मा काट रहे हैं, तो कर्मा कोई नहीं काटता। कर्मा हम डेस्टिनी से लेके आते हैं, कर्मा हमेशा पास्ट लाइफ से आते हैं, उसको कोई नहीं काट सकता। हाँ, हम एज अ हीलर हम उनको कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं, हम उसकी रेमेडीज देते हैं, हम बताते हैं कि हाँ भाई आप ये आपने किया है, तो इसकी ये रेमेडीज है, और प्रे करिए। दो ही कर्मा होते हैं कि आपने जिस सोल के साथ आपने पास्ट लाइफ में बुरा किया है, वही सोल आपको इस लाइफ में मिलके ये प्रॉब्लम दे रहा है। तो सोल टू सोल आप माफी मांगिए। अगर आप में शक्ति है और इतना ईगो प्रॉब्लम नहीं है, तो आप डायरेक्टली जाइए, उससे कहिए कि भाई मैंने अगर आपके पास्ट लाइफ में भी जो बुरा किया, उसके लिए मैं उस पर्सन से नहीं, उस सोल से सॉरी बोल रहा हूँ। और या फिर भगवान के आगे रोज बैठ के माफी मांगे कि मैंने जो भी पूरा पिछले जन्म में कर्म किए उसको प्लीज काटिए, क्योंकि कर्मा के गुरु शनि है। कोई भी कहते हैं कि शनि महाराज से तो कोई भगवान तक नहीं बचे, कर्मा गुरु है। कर्म तो सबको भुगतने हैं, तो पास्ट लाइफ के कर्मा कोई नहीं काटता, हील हम कर सकते हैं। तो हम जाके सोल लाइब्रेरी में उसके पास्ट लाइफ को देखते हैं, पास्ट लाइफ का पता चलता है। पास्ट लाइफ से जब पता चलता है कि भाई इसने ये किया है, तो हम रेमेडीज देते हैं। और अगर कोई बीमारी है, तो हम उस बीमारी को हील करते हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ की वजह से, कार्मिक वजह से, कि आपको बीमारियां भी बहुत मिलती हैं। तो जब आपको बीमारियां मिलती हैं, तो उसको हम हील करते हैं। अब हीलिंग जोन में अगर क्लाइंट बोलता है नहीं हमें आकाशिक से करानी, क्योंकि आकाशिक से बढ़ के हीलिंग नहीं है। आकाशिक की हीलिंग डिवाइन हीलिंग होती है, तंत्र की हीलिंग एक अलग चीज हो गई, बट आकाशिक हीलिंग एक बहुत डिवाइन हीलिंग है। उससे ना सामने वाला जो कर रहा है उसके ऊपर इफेक्ट आता है, और ना ही जो आप
कर रहे हैं उसके ऊपर, बल्कि वो हीलिंग जोन में जाता है। और जिस तरह आप डॉक्टर के पास, लोग कहते हैं अरे लीजिए आपने तो हमसे 11 दिन की हीलिंग बोली थी, 11 दिन में तो हमारा बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। अब आप 6 साल से या 6 महीने से आप जिस बीमारी से चल रहे हैं और 6 महीने से डॉक्टर आपसे 2,000 रुपए कंसल्टेशन फीस लेता है, उसके अलावा आपके 10,000 15,000 की मेडिकेशन चलाते हो, आप 30,000 का खर्चा कर रहे हो, 6 महीने से इलाज कर रहे हो, उससे अगर आपको फायदा नहीं आता तो आप एक हीलर से कैसे उम्मीद कर सकते हो कि 11 हीलिंग में एक लिमिटेड अमाउंट में वो आपको ठीक कर दे। तो विश्वास, चाहे डॉक्टर की दवाई हो चाहे हीलर की हो, विश्वास बहुत बड़ी चीज है। मेरा सबसे यही कहना है कि बिलीव करना चाहिए इस मोडालिटी पे, और आप बिलीव करेंगे तभी होगा, बिना विश्वास के कुछ नहीं होता है। थोड़ा टाइम आपने डॉक्टर को दिया था, थोड़ा एक हीलर को भी दीजिए। हम जादू तो ना कर सकते हैं, हम आपके लिए कर रहे हैं, उस प्रोसेस को होने में महीना 2 महीना भी लग सकता है, 3 महीना भी लगता है। बट क्या है, लोग सोचते हैं कि इस मोडालिटी में आ गए, बस हीलिंग कर दी, जादू कर दिया, शुम शुम कर दिया और सब ठीक हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, हमें भी टाइम लगता है, हम भी उस ऊपर वाले से प्रे करते हैं, क्योंकि आपके कर्मा है, उस कर्मा के हिसाब से आपको झेलना है, चाहे फिर वो एस्ट्रोलॉजिकली झेलो चाहे न्यूमरोलॉजी, कोई कर्मा नहीं काट सकता है। लोग जितना मेडिकल साइंस में बिलीव करते हैं, शायद इस फील्ड में उतना भी फेथ नहीं अभी नहीं आया। लोग हीलर्स को समझते हैं कि ऐसे ही है, क्योंकि हमारे कई बाबा लोगों ने, कई लोगों ने ना इस चीजों को खराब कर दिया है, जो बैठ गए कि ये हो गया वो गया। 100% की गारंटी कभी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हम जो है एक मीडियम है, हमें भगवान ने एक चैनल बनाया है, भगवान और एक क्लाइंट के बीच के हम चैनल है। हमको कोई हक नहीं है कि हम कहते तथास्तु तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ऐसा नहीं होता है। 100% की गारंटी डॉक्टर भी नहीं देता, हम भी 100% देते हैं। हम कोशिश करते हैं, हम सिर्फ ये प्रे करते हैं कि हमारा नाम भी ना खराब हो, और हम जिस शक्ति का आह्वान करके आपको ठीक कर रहे हैं उस शक्ति का भी मान रहे हैं। और मेरा चूंकि बहुत बिलीफ है, मेरे क्लाइंट्स का भी बिलीफ है, जिन्होंने कराया है, जिनमें विश्वास और पेशेंस है, वही इस मोडालिटी को समझ सकते हैं। तो आपने कर्मा की बात करी थी, तो जैसे जो लोग टोना टुटका और ब्लैक मैजिक करते हैं, उनके भी तो कर्मा खराब होते हैं। बिल्कुल होते तो हैं। अब जैसे जो फेस्टिवल्स आने वाले, कई फेस्टिवल माने जाते हैं कि काफी ब्लैक मैजिक के लिए होते हैं, कि मतलब माने जाते हैं कि इस समय ये सब करो तो बहुत ज्यादा मतलब पड़ेगा उनपे। तो कुछ क्या पर्टिकुलर दिन होते हैं, पर्टिकुलर फेस्टिवल्स होते हैं जिसमें कि ब्लैक मैजिक लोग करते हैं। जैसे कि आपका आ गया होली। होली एक ऐसा त्योहार है जिसके 2 दिन पहले से ब्लैक मैजिक जबरदस्त तरीके से शुरू होता है। होली जिस दिन खेली जाती है, यानी उसकी एक रात पहले बहुत तगड़े होते हैं। और मेरे को भी पहले इतना नहीं नॉलेज थी, जब से मैं इस फील्ड में हूँ मैंने ये महसूस भी किया है। और ब्लैक मैजिक एक्सट्रीम होते हैं, तो जितने भी साइकिक लोग होते हैं उनको ये परमिशन होती है कि वो उस दिन बाहर ना निकले, होली के एक रात पहले 12 बजे तक घर के अंदर आ जाएं, क्योंकि रात में वो निकलते तो उनके ऊपर भी इफेक्ट आता है। और ये तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैं होली की एक रात पहले निकल के आई थी रात में 2 बजे, तो मेरे साथ जो हुआ वो हम जानते हैं। उसकी वजह से हम 3-4 दिन कितना परेशान रहे। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एनर्जी, दिवाली की रात होती है, दिवाली की रात सबसे बड़ी रात होती है, अमावस्या की बहुत गहरी रात होती है, उस तरफ उस समय अघोरी साधनाएं भी होती है और उस समय ब्लैक मैजिक होते हैं। कोई अपना उतारा उतारने के लिए 100% चौराहे पे कुछ ना कुछ करते हैं। तो जैसे होली होगी, दिवाली हो गई, प्लस दशहरा। दशहरे वाले दिन भी नहीं निकलना चाहिए, लोग निकलते हैं क्योंकि रावण का होता है दहन और ये सब होता है। बट कोशिश करें कि रात में ना निकलें, और एक दिन रात में ना निकलें 12 बजे के बाद, क्योंकि टोने टुटके, दशहरे, दिवाली, होली, ये 3 मेजर चीजें हैं जिसपे सबसे ज्यादा होता है। और ब्लैक मैजिक उन्हीं पे होता है जिनका पास्ट लाइफ होता है, पास्ट कर्मा। ब्लैक मैजिक हर पे नहीं होता है। कुछ लोग बंधे हुए होते हैं क्योंकि वो लेके आए हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से ब्लैक मैजिक। कुछ कुंडली के ऐसे ग्रह होते हैं जिसमें कि 9वां ग्रह और 8वां ग्रह होता है, जो कि आपका कर्म कार्मिक होता है। 8वां ग्रह भी कर्मा का होता है। तो आप जो पीछे से लेके आए हो, आप ब्लैक मैजिक भी सब पे नहीं होता है, उन्हीं पे होता है जो कि मेंट होते हैं, उस चीज के लिए बने होते हैं, क्योंकि वो करके आए हैं तो उनको ये रिपे करना ही होता है। और जो कर रहे होते हैं वो भी करना तो गलत ही है। अगर आप किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक गलत तरीके के लिए कर रहे हैं तो वो भी गलत है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं बेटा। अगर आपके ऊपर हो रहा है तो इट मीन्स आपने कुछ किया है, तभी वो आपको रिपे कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एवरीथिंग इज कनेक्टेड। लोग कहते हैं साइंस को बीच में लाते हैं, साइंस भी कहीं ना कहीं, मेरा ये मानना है, मैं सबको नहीं कहती, ये मेरा मानना है कि साइंस भी किसी ना किसी जगह पे हारती है इस ऊपरी शक्ति से। एक तो कोई ना कोई तो शक्ति है ना जो इस ब्रह्मांड को चला रही है। साइंस भी नहीं पता कर सकती वो ऐसी कौन सी पावर है। सूरज चांद तो साइंस नहीं निकाल सकता कि साइंस ने कहा सूरज निकला है सवेरे,
कहीं ना कहीं एक बहुत ही सुप्रीम पावर है, सुपर नेचुरल पावर है। अब उसको लोग सुप्रीम पावर कह लो या मैं अपने महादेव बोलती हूँ कि मेरे महादेव करते हैं ये चीज, तो ये हमारी अपनी सोच है। तो सबकी अलग अलग सोच है, इसके ऊपर कोई वो नहीं है, लेकिन होता है। कोई किसी के कार्मिक नहीं पूरे कर सकता, ब्लैक मैजिक है तो है।